नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है कि संस्कृत की जो पेडागॉजी पूछी जाती है या जो गद्यांश या पद्यांश पूछे जाते हैं आपके सीटेट के पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पे जो पेडागॉजी वाला पार्ट होता है उसे तो आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा वहाँ पे काम। लेकिन गद्यांश और पद्यांश को बिना पढ़े कैसे हल किया जाए, तो आज के इस सेशन में हम पेडागॉजी भी सीखेंगे और गद्यांश और पद्यांश बिना पढ़े उसका उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। और उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो आपका पेपर है ये आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। 21 तारीख को है, ये 21 दिसंबर 2021 का प्रश्न है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो चलते हैं, आइए। गद्यांश थोड़ा सा 1-2 लाइन देख लीजिएगा जिससे आपके लिए भाव आपके अंदर जो होता है वो क्रिएट हो जाए। अधोलिखितम गद्यांश आफृत्यम प्रसन्नम प्रश्नानां विकल्पात्मकम समुचितम विकल्पम चिनुत। मतलब इस गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उचित विकल्प को चुनिए। अद्वत्वे महानगरेषु पर्यावरणस्य महती समस्या विद्यते। आज के महानगरों में पर्यावरण की एक बड़ी समस्या है। वाहनानां संख्या दिनम दिनम वर्धते। वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वाहनेषु यदि ईंधनं प्रयुज्यतं तस्य धूमेन वायु निरंतरम प्रदूष्यति। वाहनों में जो ईंधन प्रयोग होता है उसके प्रयोग से जो वायु है वो निरंतर प्रदूषित होती जा रही है। बस 1-2 लाइन आप भी पढ़ लीजिएगा जिससे आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आखिर इसमें होगा क्या। ठीक है, भाव क्लियर हो चुका है, चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। आइए, 121 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से सभी लोग। वाहनई पर्यावरणम कथम प्रदूषयति। जो वाहन होते हैं वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन ए, वाहनानां बाहुल्येन विचरण योग्यम स्थानम नावशिष्यते। ऑप्शन बी, वाहनेषु प्रयुक्त ईंधनस्य धूमेन वायु प्रदूष्यति। तो वाहन में प्रयुक्त जो ईंधन का प्रयोग होता है इससे क्या होता है, हमारी जो वायु है, अभी मैंने पढ़ा ऊपर ही देखा, वायु प्रदूषित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केशाम जाल निबहो भूयो भूयो वर्धते। केशाम जाल निबहो भूयो भूयो वर्धते। तो आपको बताना है कि किस चीज़ के प्रयोग से मतलब हमारी पृथ्वी पर डे बाय डे वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। क्या है, किसके जाल के प्रयोग से। तो क्या उद्योग हैं या वाहन हैं या कल यंत्रणाम है या वाद्य यंत्रणाम है, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो बेटा विभिन्न प्रकार के चीज़ों के प्रयोग करने से क्या हो रहा है, उसकी वजह से उद्योग धंधे ज़्यादा लग रहे हैं। तो उद्योग ज़्यादा बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि प्रदूषण तो फैलना ही है। अगला प्रश्न, चित्तम उद्विग्नम कस्माद् भवति। कमेंट करना है। चले देखिए, देखो, चित्तम उद्विग्नम कस्माद् भवति। जब आपका मन उद्विग्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो क्या होता है, मनसो विक्षोभात। जो हमारा मन होता है वो क्या हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है, दुखी हो जाता है। समझ रहे हैं। बहुत ही आसानी लहजे में आपको सारे क्वेश्चंस में करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। और अभी तक आपने फोकस किया होगा, हमने गद्यांश को कहीं पढ़ने की कोशिश नहीं की है। देखिए कैसे होता जा रहा, देखते जाओ। केशाम परीक्षणई, किस चीज़ों के परीक्षण से वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है। ऑप्शन ए, आणविक शास्त्राणाम। ऑप्शन बी,
वैज्ञानिक आविष्कार, देखो बेटा वैज्ञानिकों के आविष्कार पर नहीं होता, जो अणु और ये परमाणु के जो परीक्षण होते हैं इससे हमारा वायुमंडल ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन ए पे आप लोग टिक मार दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। रोगाः इत्यासार्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। रोगाः मतलब होता है रोग के संदर्भ में, गद्यांश में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो बेटा रोग शब्द के लिए प्रयोग आया है व्याध्या। व्याध्या मतलब होता है रोग, यानी कि वैसे भी आप जानते हो व्याध पकड़ लेना मतलब रोग से ग्रसित हो जाना, बात वही। तो कह रहे हैं कि रोग शब्द की जगह पर गद्यांश में कौन सा शब्द आया है, तो गद्यांश में व्याध्या शब्द आया है। आपके जो भी प्रश्न गलत होते जाए आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आइए। उद्विग्नम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। अब बेटा मुझे नहीं लगता, प्रत्यय आपको बहुत पढ़ाया हूँ, फिर भी गलतियाँ हों तो दोष आपका ही होगा। उद्विग्नम इत्यस्मिन् यानी उद्विग्न शब्द में कौन सा प्रत्यय है, उद्विग्न। तो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अक्तः प्रत्यय होगा इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य प्रयोगः कः। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मतलब कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, यानी कर्ता के साथ साथ कर्म भी दिया हुआ है। तो त्रासयन्ति, उत्पादयन्ते, विनश्यति, उपजायते। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादयन्ते। इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, पातुम योग्यम इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशः का शब्दः प्रयुक्तः। पातुम योग्यम मतलब पाने के योग्य, इसके अर्थ में गद्यांश में इसके लिए कौन सा शब्द आया है। तो बेटा इसके लिए आया है पेयम। पेयम का मतलब होता है पीने योग्य, या कह सकते हो आमतौर पे पेयम भी होता है और इसका दो संदर्भ में यूज होता है, एक तो पाने के योग्य में भी होता है और पीने के भी योग में होता है। अगला खैर यही रिपीट है ये। आइए देखते हैं 129। देखिए 129वां क्वेश्चन शुरू होने से पहले यहाँ पर फिर से गद्यांश का एक प्रश्न आया है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम उत्तरम समुचितम विकल्पम चित्वा लिखत। मतलब यही बात इसमें भी है, गद्यांश को पढ़िए फिर उसमें जो सबसे उचित विकल्प है उसका उत्तर दीजिए। गद्यांश के मैं शुरू से आपसे कहता हूँ, एक दो लाइन पढ़ लिया करो। तो प्राचीन कालादेव भारतवर्षे इक्ष्वाकु नामना चक्रवर्ती सम्राट आसीत। प्राचीन काल में भारतवर्ष में इक्ष्वाकु नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। स न्यायप्रिय आसीत, वो न्यायप्रिय थे। तस्य न्यायप्रियतायाः कीर्ति विश्वस्मिन् भुवने प्रसृता बभूव। उनके न्यायप्रियता की जो कीर्ति है, न्याय करने की जो कीर्ति है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। खैर भाव समझ गए होंगे। आइए उत्तर पर इसके। इक्ष्वाकु कीदृशः सम्राटः आसीत। तो आपने अभी इसको देखा है, डायरेक्ट इसका उत्तर आप कर पाओगे, चक्रवर्ती सम्राटः आसीत। अब यहाँ पे कीर्ति प्रिय मत कर देना। तो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आइए, राजा प्रतिदिनम किमर्थम राजसभाम अकरोत्। राजा प्रतिदिन किस लिए राजसभाओं को किया करता था। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकानाम समस्यायाः विवादान च श्रोतुम। लोक मतलब विश्व की समस्याओं को वो सुनता था और फिर उसके निस्तारण के बारे में सोचते थे। अगला प्रश्न,
गंगा तटे का स्नानाक्रोश, गंगा के तट पर किसने स्नान किया? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा तटे का स्नानम अकरोत्, तो प्रथमा। अगला प्रश्न, यदा शिशुः प्रथमायाः स्त्रियाः सकाशं नागच्छत् तदा सा कम तर्कम दत्तवती। जब शिशु प्रथम स्त्री साकसम नागच्छत् कहने पर भी नहीं गया, तदा सा कम तर्कम दत्तवती, तब उसने कौन सा तर्क प्रस्तुत किया? आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा और ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, कौन सी बातें नहीं समझ आ रही हैं, वो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पवय कारणात् शिशु मातरम विस्मृतवान। अल्पवय कारणात् का मतलब ये होता है कि अल्पवय, अल्प मतलब छोटा, वय कारणात्, वय का मतलब यहाँ पे होता है एक प्रकार की आप कह सकते हो घृणा का भाव होता है, एक प्रकार से कुछ ऐसे काम जो उसे घृणा के योग्य बना देते हैं। इस वजह से शिशु मातरम विस्मृतवान, इस वजह से शिशु माता को भूल गया, विस्मृतवान। अगला प्रश्न 133, अन्वेष्टुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय? मुझे लगता है तुरंत आप इसका उत्तर करोगे। तो बेटा इसमें तुमुन प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में आपको बताऊं कि वो लास्ट के वर्ड देखना है, तुमुन, तो तुम हो गया। अगला, प्राप्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय? सबको पता है, लास्ट में आपको बताऊं केवल एक वर्ड देखो, या है ना, तो ल्यप प्रत्यय। आप मतलब कह दीजिए कि मतलब कि नहीं सर ये सब पढ़ाया नहीं गया, बिल्कुल पढ़ाया गया ये सारी बातें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अस्मिन् काले इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे का शब्दः प्रयुक्तः? अस्मिन् काले का मतलब होता है इस समय, और इसके अर्थ में गद्यांशः का शब्दः प्रयुक्तः, गद्यांश में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा संप्राप्तम। अगला प्रश्न, खैर ये तो रिपीट है इसका, एक सेकेंड रुक जाइएगा। अब देखिए यहाँ से आपकी संस्कृत की पेडागॉजी शुरू होगी, ध्यान से देखते जाइएगा और आंसर करते जाइएगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षणमधाय विषये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते? कह रहे हैं क्लास 8 की कक्षा में शिक्षण का जो माध्यम का जो विषय है उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए, अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा। तो देखिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को मातृभाषा में उसके शिक्षण देनी चाहिए, यानी उसकी मातृभाषा का सम्मान करें। पॉजिटिव टैग वर्ड का आप लोग चयन करते हुए आगे बढ़ा कीजिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यमम विषये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते? सीधी सीधी बात है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पूछ रहे हैं। तो खैर ये तो वही प्रश्न रिपीट हुआ है। 135वां देखिए, भारतीय संविधाने हिंदी भाषायाः किम स्थानं विद्यते? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान क्या है? तो बेटा ये राजभाषा है, हिंदी भाषा। अगला प्रश्न, शिक्षण भाषायाः केंद्रीयतायाः अभिप्रायो अस्ति? शिक्षणे भाषायाः यानी शिक्षण की भाषा में
अगर देखा जाए तो केंद्रीय अभिप्राय यानी केंद्रीयता का क्या अर्थ है। तो मैं मानता हूँ आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करिएगा इस टाइप के प्रश्नों के लिए। देखिए, अंतर वस्तु विशेष से अध्यापकाय अध्यापक के लिए नहीं होता, पृथक पृथक गलत बात है। भाषा अधिगमे अंतर वस्तु विषया महत्वपूर्ण, ठीक है, पर देखते हैं ऑप्शन अन्वेषणा विषयण, ये बिल्कुल सही है। अन्वेषण एक शब्द आपको यहाँ पे दिख गया जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 139 आपकी स्क्रीन पर है। कवितां पाठयन् अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानं प्रयच्छेत्। कविता के पाठन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो बेटा संस्कृत में रसास्वादन बिल्कुल राइट आंसर होता है। रसास्वादन, रस का जो आस्वादन है वो जरूरी होता है मूल्यांकन में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 140 आपकी स्क्रीन पर देखिए, लंबे लंबे पेडागॉजी हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। परिच्छेद लेखने, निबंध लेखने व छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति। यानी परिच्छेद के लेखन में, निबंध के लेखन में छात्रों के विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो उस अवस्थाओं के हिसाब से अपने उत्तर वो लिखते हैं, उनके सीखने का अपना तरीका होता है। यासु ते विचारान संकलयन्ति, जहाँ पे उनके विचार वो अपने संकल्पित करते हैं, रूपरेखा का निर्माण करते हैं, उसको प्रारूप देते हैं। तो एतद विवर्धन्ते अंतिम प्रारूपम लेखितुम च संशोधनम कुर्वन्ति। लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथ्यते। लेखन की जो ये प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाएगा। तो बेटा इसे क्रियान्वयन कहा जाएगा, क्योंकि क्रियान्वयन में क्या होगा, बाल केंद्रित से मतलब नहीं होता बेटा, क्योंकि बच्चा बिल्कुल सक्रिय है, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, क्रियान्वयन। अगला, केषाचिद् भाषा शास्त्रिणां मतानुसारं कथम कथनम सत्यम अस्ति। किन भाषा शास्त्रियों के शिक्षण के अनुसार कौन सा कथन क्या है इसमें सही है। आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। तो बेटा देखिए, भाषा का जो अधिग्रहण होता है वो स्वाभाविक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, और भाषा अधिगम स्वाभाविक नहीं होता। अगर आप देख रहे हो तो इसमें अधिगम लिखा हुआ है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा बात। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कचिद अध्यापिका भाषण क्रियार्थम भोजनालयस्य व्यंजन सूची पुस्तिकायाः प्रयोगं करोति। सा चतुर्थाणां विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येक समूहं 5-10 मूल्यामितं भोजनं प्रेषयितुम् आदेशं दातुं कथयति। तस्याः प्रयोजनं छात्रान् भाषण योग्यताः संवाद योग्यताः च शिक्षणमस्ति। अत्र भोजनालयस्य व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते। तो पहले पूरी बात को समझें, देन आप आंसर करें। मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि कुछ अध्यापिकाएं भाषण के क्रियार्थ के लिए भोजनालय की यानी भोजन की जो व्यंजन होते हैं उसकी पुस्तिका का प्रयोग करते हैं। सा चतुर्थाणाम विद्यार्थिनम समूहान, वो 4 विद्यार्थियों के समूह का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समूह में क्या होते हैं 5-10 मूल्यामितम, और प्रत्येक समूह 1500 भोजनों के प्रेषण के लिए आदेश देता है। तस्य प्रयोजनम छात्रान भाषण योग्यता, और अध्यापिका का इस तरह का काम करना छात्रों की भाषण योग्यता संवाद योग्यता को बढ़ावा देना है। अत्र भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिकम किम, यहाँ पर भोजनालय की जो ये क्या कह सकते हैं आप, जो व्यंजन पुस्तिका है आप इसे क्या कहेंगे। वही हाल है कि पूरे प्रश्न को इन्होंने करवा दिया, लेकिन वही लास्ट में पूछ रहे हैं कि भोजनालय पुस्तिका का क्या मतलब है। फंसाने का बस एक तरीका होता है और कुछ नहीं है। तो एक भाषण शिक्षण सामग्री है और कुछ नहीं है। और गलती से बच्चे ये टूल फॉर मैनिपुलेशन लिख देंगे, तो ये गलत बात है। भाषण शिक्षण सामग्री राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कचिद अध्यापिका मासांतराले लेखन कार्ये छात्रैः कृता त्रुटि अशुद्धिः च एकत्रीकरोति। तदा सा छात्राणां नाम ग्रहणं
बिना त्रुटिणां प्रकालं विरलं करोति अयम प्रयोगः किम कथ्यते। तो देखिए, कुछ अध्यापिकाएं क्या करते हैं, लेखन कार्य के लिए छात्रों की त्रुटियों व अशुद्धियों को इकट्ठित करती हैं, उसके बाद छात्रों के नाम को ग्रहण करती हैं बिना त्रुटि नाम, बिना जो त्रुटि नहीं करते हैं उनके भी बारे में। अयम प्रयोगः किम कथ्यते, यह प्रयोग क्या कहलाता है। तो बेटा ये कहलाता है पुनर्निवेश प्रदानम, यानी उस बच्चे को क्या कर रही हैं कि उसके स्टेप बाय स्टेप उस बच्चे की प्रक्रिया को और बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। देखेंगे 144 144। देखिए, सप्तमी कक्षायाः भाषा शिक्षिका कीर्ति स्वच्छान तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां। देखिए बेटा, इतना लंबा लंबा जब आएगा ना तो इसको पढ़ना नहीं, केवल लास्ट में देखना। मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ इसके लिए। जब इतने लंबे आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा पढ़ोगे तो वैसे भी आप समझ नहीं पाओगे, तो बात आपकी बिगड़ जाएगी। तो देखिए, मैं इसका आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है, अत्र भाषा यह महत्वम ज्ञातम अध्यापिका यह का रीति प्रयुक्ता। तो पहली बात इसमें आप देख रहे हो कि 7वीं कक्षा की भाषा की जो अध्यापिका है अपने छात्रों के पाठ्य पुस्तक, कविता, गीत व अन्य माध्यमों से उनकी भाषा को व्यक्त प्राप्त कर रही है, देख रही है। तो कविता से उनके विचारों को जान रही है, वह अन्य भाषाओं की तुलना में चीज़ों को तुलना करके भी देख रही है। तो छात्राः ता कविता लेखन पत्रे स्व भाषासु अलिखन तदा ते सर्व कक्षां प्रदर्शयन, यानी छात्र उस कविता के लेखन पत्र में अपनी अपनी भाषा में उस चीज़ों को लिखें। तो इस तरह की क्लास में जो ये बातें हो रही हैं क्या प्रदर्शित करती हैं, तो ये बहुभाषिकता को प्रदर्शित करती हैं। बहुभाषत्वम, भाषित्वम नहीं होता है, छोटी छोटी गलतियां मत करिएगा। वैसे भी यहाँ पे ये जो बहुभाषत्वम है ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसके सहारे आप चले जाइएगा। अगला प्रश्न, प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते। तो इसका राइट आंसर होगा समाज भाषा विज्ञानम, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, समाज भाषा विज्ञान। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। भाषा के शिक्षण के विषय में इनमें से कौन सा सही नहीं है। निगेटिव उत्तर करना है बेटा। देखिए, कहा गया छात्राणाम त्रुटि शोधनम तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम। छात्रों की त्रुटियों का जो शोधन है तत्काल उसी समय करना कर्तव्य है। बात तो बेटा सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के विषय में फत्य नहीं है, कौन सा नहीं है। सर्वासाम भाफलम संदर्भे ये भी सही है, विशेष भाषा संदर्भ ये भी सही है, बालिका विभिन्न अवस्था ये भी सही है। ये वाला गलत है। छात्रों के त्रुटियों के शोधन को तत्काल वो बालक खुद ही कर ले, ये उसका कर्तव्य है नहीं। व्याकरण से प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम। व्याकरण के प्रभावी अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सीधी सी बात है, डायरेक्ट आपको उत्तर करना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम छात्रान व्याकरण नियम सो उदाहरण वर्तव्यम। ये बिल्कुल सही। इतने लंबे लंबे चीज़ों को, यही तो संस्कृत की खासियत है कि संस्कृत में कभी बड़ा ऑप्शन सही नहीं होता। जरूरी नहीं है कि बड़े ऑप्शन सही हो जाएं। तो प्रथमम छात्राणाम व्याकरण से पहले छात्रों को व्याकरण के नियम उदाहरण के साथ समझाए जाएं। अगला, आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिता भवन्ति। आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या होता है। कमेंट आपके आने चाहिए। उद्देशानी, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया, ये सब आनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कचिद अध्यापिका छात्रान युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यान्तराणि वारक्रमात् पठितुं कथयति। एकः छात्रः वाक्यानि लिखति, तस्य सहभागी च पठति,
तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुद्रितैः वाक्यैः सह मेलयितुं कथयति। ऐसा क्रिया का कथ्यते, ये क्रिया क्या कहलाएगी? तो बेटा ये क्रिया कहलाएगी अन्यो अन्यैः श्रुतलेखम। अगला प्रश्न, काचिद, एक सेकेंड, पठनम अस्ति, पढ़ना क्या है? तो सबको पता होना चाहिए कि अर्थग्रहणम, दत्त पाठस्य अर्थग्रहणम, जो पाठ दिए गए हैं उसके अर्थ को समझना, ग्रहण करना। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं हो, कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या बातें नहीं समझ आई। ठीक है, तो बाकी चैनल पे जो लोग पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।